आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, हुकूमत तेलंगाना की जानिब से स्कूल्स के ज़रिए ऑनलाइन टीचिंग का ऐलान हो चुका है। 27 अगस्त को टीचर्स को ज्वाइन करना है स्कूल्स। वो ऑनलाइन कंटेंट डेवलप करेंगे। उसके बाद फिर 1 सितंबर से ऑनलाइन टीचिंग का शुरू होने का ऐलान किया जा चुका है। अब हमें ये देखना है, चूँकि ऑनलाइन टीचिंग एक बिल्कुल नई तरीके से होने वाली टीचिंग हो रही है, जिसकी वजह से नए नए चैलेंजेस आएंगे। तो वो क्या चैलेंजेस होंगे, इस ताल्लुक़ से हमको पहले से आगाह होना ज़रूरी है, ताकि एरर्स ना हो और शुरू से ही आउटपुट और जो जो एफिकेसी होती है टीचिंग की, वो बरकरार रहे। इस गर्ज से हमने दावत दी है मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर सोना कक्कर साहिबा को। ये कंसल्टेंट साइकाट्रिस्ट हैं, साइकोडायनामिक साइकोथेरेपिस्ट हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें काफ़ी जो है डॉक्टर को सब्र का मुजाहरा करना पड़ता है, और ये मोहतरमा काफ़ी सब्र वाली पाई जाती है। तो हमने चाहा कि स्टूडेंट्स के मामले में डिस्कस करने के लिए ये डॉक्टर सबसे ज़्यादा मौजूद हैं। डॉक्टर सोना कक्कर, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर सोना, जैसा कि आपने भी सुना होगा कि 1 सितंबर से तेलंगाना में ऑनलाइन टीचिंग का आगाज़ होने जा रहा है। तो जो क्लासरूम टीचिंग हुआ करती थी, जिसमें टीचर का फिजिकल प्रेजेंस, आई कांटेक्ट, पर्सनल अटेंशन, क्या ये सारी चीज़ें ऑनलाइन टीचिंग में भी पाई जाएंगी या फिर उसके नए तकाज़े हैं? इस बारे में आप रोशनी डालिए। ऑनलाइन टीचिंग में भी आप पर्सनल अटेंशन तो दे सकते हैं। ये टीचर पे भी डिपेंड करता है कि वो कितनों पर ध्यान दे सकती हैं। तो जो रेगुलर हम लोग क्लास होते हैं जिसमें 40 लोग रहते हैं, और उसमें भी टीचर स्ट्रगल करती है, ऐसा तो नहीं सबको ध्यान दे सकती है। पर ऑनलाइन में भी स्कूल और टीचर और इंस्टीट्यूशंस को देखना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप इफेक्टिवली पढ़ा सकते हैं, एक टीचर कितना पढ़ा सकते हैं। तो उनका अपना जजमेंट भी रहना चाहिए कि कितने लोग वो उनको लगता है कि सब पे ध्यान दे सकती है वो। इससे डॉक्टर, ये टीचर को तय करना नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी एक क्लास में लेटेस्ट से 40 या 50 बच्चे, कहीं पर 60 बच्चे भी होते हैं। शायद 60 ना हो तो कम से कम 30-40 का तो नंबर हम रख सकते हैं। इतने तो आमतौर पे इंडिया के स्कूल्स में पाए जाते हैं बच्चे। तो 30 या 40 स्टूडेंट्स को एट ए टाइम ऑनलाइन देखना, सारे स्क्रीन पे पूरे बच्चे मौजूद होते हैं, तो किस तरह से ये मुमकिन होगा? मुमकिन तो मुश्किल है, क्योंकि आप देखेंगे कि एक स्क्रीन में 20 या 25 लोग, अगर आप जूम भी लेके चलें तो 20 से 25 लोग से ज़्यादा एक स्क्रीन पे आते नहीं है। तो अगर उनको ग्रुप्स में बांट दिया जाए, जिससे कि आप एक स्क्रीन पे इतने बच्चे देख सकें एक बार में, तो और जैसे आप कह रहे हैं नया सिस्टम बन रहा है, नया चैलेंज है। पहले की क्लास 40 की होती थी, क्लासरूम उस तरीके से डिज़ाइन किए गए थे कि भाई 40 लोग का इंटेक है। अब आप जैसा क्लासरूम डिज़ाइन करेंगे डिजिटल वर्ल्ड में, आपके कंफर्ट के लिए, बच्चों के लिए, आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। टोटल करिकुलम, टोटल क्लास स्ट्रेंथ आप डिज़ाइन कर सकते हैं और उतने बैचेस बना सकते हैं। ओके ओके। तो आपकी नज़र में एट ए टाइम स्क्रीन पे कितने बच्चे होना चाहिए? एक स्क्रीन पे तो यूजुअली 20 या 25 लोग ही आते हैं, जो जैसे जूम एप्लीकेशन में आपने जैसे बताया, फिर से डिज़ाइन करना पड़ेगा। एट ए टाइम एक स्क्रीन पे इतने ही बच्चे होने चाहिए, ताकि टीचर का पर्सनल अटेंशन बना रहे। तो उसमें क्या 4 बच्चे होना चाहिए, 6 बच्चे होने चाहिए? अक्सर 18-20 लोग काफ़ी होते हैं क्लास को मैनेज करने के लिए। वो टीचर्स भी खुद बोलेंगे, आप टीचर से भी सुनेंगे तो बोलेंगे भाई 20 से अधिक जो है वो मुश्किल हो जाता है, वो बहुत बड़ी क्लास हो जाती है। तो कई स्कूल ऐसे भी जहाँ पे वो लिमिट कर देते हैं कि 20 से ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे, मैक्सिमम 25। तो अक्सर ऐसा पाया गया कि जब आपके 20 बच्चे हैं तो आप उनको ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, 1-on-1 अटेंशन ज़्यादा दे सकते हैं। तो टीचर स्ट्रेंथ और स्टूडेंट स्ट्रेंथ ऐसा हो 1:20 इज रफली अ गुड स्ट्रेंथ, जिसमें बच्चों को ध्यान दिया जा सकता है। तो 1:20 एट ए टाइम 20 स्क्रीन टीचर देख पाएंगी, मैनेज कर पाएंगी, सारे बच्चों का अटेंशन लेवल, रिसेप्टिविटी, ये सब देख पाएंगी? वो टीचर पे भी डिपेंड करता है, टीचर की भी कितना अटेंशन है और उनके लिए क्या कंफर्टेबल है। इसलिए ये जो नया एक्सपेरिमेंट है, इसमें टीचर्स भी खुद शायद बता दें कि हम इतने बच्चों को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, इतनों को नहीं कर पा रहे। तो क्योंकि नया सिस्टम बन रहा है, इसमें
आपको टीचर का भी देखना पड़ेगा कि डिजिटल फॉर्मेट में वो कितना पढ़ा सकती है, अगर आप ओके इफेक्टिवनेस चाहते हैं। ओके ऐसे तो स्क्रीन पे कोई भी बैठ जाए और आप अपना लेक्चर सुना सकते हैं, पर अब ये अपॉर्चुनिटी है कि आपका जो टीचिंग सिस्टम है उसको आप बैलेंस कर लें, हम्म कि टीचर उतना पढ़ाए, इतने लोगों को पढ़ाए जितना वो भी कंफर्टेबल हो हम्म और इफेक्टिव हो। जैसे आप कह रहे हैं इफेक्टिव कितना रहेगा, हम्म तो वो दोनों पार्टिसिपेंट्स एज वेल एज टीचर खुद ही बता सकते हैं कि हमें हम्म इसमें सबसे ज्यादा फायदा हुआ इतने ग्रुप में। हम्म। डॉक्टर, ये सारी क्लास के बच्चों के लिए रिकमेंडेड है या फिर जो बहुत ही छोटी क्लासेस के बच्चे हैं वो उनके लिए मुनासिब नहीं है ऑनलाइन टीचिंग आपकी नज़र में? टीचिंग ऑनलाइन तो जैसे आप छोटे छोटे बच्चे हैं वो तो 5-6 ईयर्स से वो लोग डिजिटल वर्ल्ड में चले गए हैं। आजकल हम बच्चों को कहाँ बात करते हुए सुनते हैं, वो लोग वैसे भी काफी अच्छी गेम्स वेम्स खेल लेते हैं, हम्म तो मुनासिब सब है। हम्म सिर्फ ये हमें देखना है कि हम उसे फन और इंटरेस्टिंग कैसे बनाए छोटे बच्चों के लिए, ओके क्योंकि जो मजा उनको स्कूल में आता था, हम्म आप खुद देखेंगे जब आज बड़े हो जाते हैं तो हमें बस वही चीजें याद आती हैं जब हमें मजा आता था स्कूल में। हम्म अरे वो उसने चुटकुला सुनाया, टीचर ने हमें हंसाया, वो सब चीजें याद। तो जितना आप छोटे बच्चों के लिए फन, हम्म। टीचिंग में फन लाएंगे उतना उनको अट्रैक्ट होगा, उतना वो आएंगे हम्म। पढ़ने के लिए। तो जैसा थोड़ा कि देखा गया है कि क्लासरूम टीचिंग में अगर कोई बच्चा उदास है तो टीचर उसे कंसोल कर पाती थी, अगर कोई हाँ, बच्चा रो रहा है तो उसके आंसू पोंछ सकती थी। सही तो जो बात, फिजिकल टच, जो बॉन्डिंग होती थी, वो मिसिंग होगी इसमें, तो उसको उसकी भरपाई कैसे होगी? बहुत मुश्किल है। वो भरपाई तो नहीं हो पाएगी कुछ, हम्म अभी कुछ महीनों तक, पता नहीं कब तक वो भरपाई नहीं है। और वो रियली उससे वो तो एक कंपोनेंट मिसिंग है। हम्म इसलिए जो जितना कंपोनेंट हम फन का ला सकते हैं उसके बगैर उतना हमें कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम्म वो बॉन्डिंग, हंसे साथ में, खेलें साथ में, रिएक्टिविटी हो, बच्चों से पूछे, हम्म वो ऐसा टाइप का लर्निंग जिसमें बच्चों का इन्वॉल्वमेंट हो, उनको क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स दें, फिर उनके हम्म साथ बैठ के उनके देखें कि कैसे बनाया उन्होंने हम्म प्रोजेक्ट। ऐसे टाइप का टीचिंग जिसमें वो दे कैन एक्सप्रेस मोर थ्रू देयर क्रिएटिविटी, दे कैन शो देयर, जो वो अपना काम कर रहे दिखा सकते हैं, हम्म अप्रिसिएशन ले सकते हैं। हम्म टच से ना हो पर वर्ड से हो जाएगा हम्म। अभी। तो आपके मुताबिक टीचिंग मेथोडोलॉजी की पूरी ओवरहॉलिंग होनी होनी पड़ेगी? चाहिए मेरे ख्याल से, तो ये अपॉर्चुनिटी है। हम्म। हर स्ट्रेस, हर थ्रेट में एक अपॉर्चुनिटी भी साथ में आती है। यकीनन और, यकीन। हाँ, और हम सब और जो जानते हैं। जो जो आपको जो अपॉर्चुनिटी को कबूल कर पाएगा वही कामयाब होगा। सही बात, ये तो हर दौर में चेंज आता है और चेंज को गले लगाने में ही कामयाबी है। बिल्कुल। ये बात तो बिल्कुल सही है। अब जो ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स घर पर नहीं होते, वर्किंग कपल है और हम्म। सिर्फ छोटे बच्चे हैं, तो ऐसी सूरत में कैसे मैनेज कर पाएंगे बच्चों को स्क्रीन पर बने रहना? उनको कैसे, किस तरह से होल्ड किया जा सकता है? अ, मेरा तो ये मानना है कि जितना आप क्रिएटिव वर्क देंगे और हम्म बहुत ज़्यादा भी स्क्रीन लॉगिंग इन आवर्स ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो हम्म आप ज़्यादा ब्रेक दें या बीच बीच में ऑल्टरनेट डे ब्रेक दें, या हम्म 3-4 घंटे की टीचिंग दिन में करें। हम्म ऐसे ना करें कि जैसे कि मीटिंग है सुबह से शाम, डेस्क जॉब है, ऐसा ना हम्म हो, हम्म। क्योंकि इस पे आई स्ट्रेन भी होता है, राइट। इसमें अटेंशन स्पैन भी चला जाता है। तो हम्म टीचिंग सर्कमस्क्राइब्ड हो, 3-4 घंटे की ऑल्टरनेट डे हो। हम्म ऑल्टरनेट डे आप कुछ प्रोजेक्ट दे दीजिए ताकि वो हम्म। घर में करते रहे मम्मी के ओके साथ, या ओके। खुद से कुछ उनकी मम्मी उनको दे दें कि आज ये आप पेंटिंग करिए, या हम्म आप आज गार्डनिंग करिए, ये गार्डन प्रोजेक्ट दे दीजिए, ऐसे कुछ ओके। कुछ प्रोजेक्ट, ताकि 8-8 घंटे या 6-6 घंटे बच्चा अगर बैठे रहेगा लॉगिंग, आप भी बोर होंगे, मैं भी बोर होंगी, कोई भी बोर तो हो ही जाए। ठीक है। आपने बताया कि क्रिएटिव असाइनमेंट देने चाहिए और ब्रेक देने चाहिए बीच में। बिल्कुल। स्कूल में जब ब्रेक अनाउंस होता है तो बेल बजती है, और फिर ब्रेक ख़त्म होता है तब भी बेल बजती है, तो बच्चे क्लास में वापस आते हैं। अब यहाँ पर किस तरह से बेल मारेंगे कि बच्चा फिर से स्क्रीन पर आ जाए? अ, ये अब टेक्नोलॉजी बताएगी या फिर यहाँ पे टेक्नोलॉजी, आईटी का प्रोफेशनल्स का चैलेंज है। चैलेंज है कि किस तरीके से उन्हें बताया जाए कि टाइम हो गया हम्म और वापस आने का टाइम हो गया। हम्म आई थिंक कई ऐसे एप्स हैं जो आप ऑन करके छोड़ सकते हैं, आप हम्म। एग्जिट हो सकते हैं, फिर एंटर हो सकते हैं। ओके। और आई थिंक जो आप कह रहे हैं कि इसमें ज़रूरी हो गया है कि बच्चे का इंटरेस्ट खुद से हो वापस आने का। तो ये अच्छा, टीचिंग पे चैलेंज तो बहुत हो गया है, टीचिंग पे ही बहुत बहुत चैलेंज चैलेंज बढ़ हो गया गया है, है, बहुत बढ़ गया बहुत। है।
बहुत बढ़ गया। और एक बात, जब टीचर कोई असाइनमेंट देते हैं तो बच्चा नहीं करता है, तो अगर क्लासरूम में रहेंगे तो पनिशमेंट है, ऑनलाइन टीचिंग में पनिशमेंट का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो बोल रही हूँ बहुत खुशखबरी है ये। नहीं, पनिशमेंट तो होना चाहिए ना बचपन से, जब डिसिप्लिनिंग हम करते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पनिशमेंट मतलब फिजिकल एब्यूज हो, केनिंग हो, मगर पनिशमेंट तो होना चाहिए ना, डिसिप्लिनिंग एक्शन है वो भी। उसमें आप सोचिए, अगर बच्चे से थोड़ी बात करके पूछा जाए कि तुम्हें क्यों इंटरेस्टिंग नहीं लगा, तुमने क्यों नहीं किया ये, हम्म। अगर अलग से उससे बात करके पूछा जाए हम्म। कोई और बात है कि तुम ये हम्म। क्यों नहीं कर पा रहे, ओके। तो वो बेटर रहेगा कि हम जो पहले, जैसे मैं कह रही हूँ, पहले से हम लोग जो करते आ रहे हैं कि हम सोचते हैं कि इससे बच्चा सुधर जाएगा, पर वो उसका हम्म। क्रॉनिक पैटर्न बनता जाता है। उसको बार ओके। बार पनिशमेंट मिलती है, फिर वो नहीं करता, फिर वो आता है या वो बहुत एंग्शियस हो जाता है, टीचर हम्म। डांटेगी टीचर डांटेगी। तो हम हम्म। बच्चे को ट्रॉमेटाइज नहीं करना चाहते, हम समझना चाहते हैं कि ऐसी क्या बात है जो इसको रोक रही है, हम्म। क्यों नहीं कर रहा है ये, जब बाकी बच्चे कर रहे हैं तो ये राइट। बच्चा खास क्यों नहीं कर रहा। तो राइट। अलग से अगर आप उनसे कुछ समय निकाल के बात करें या उनसे पता लगाएं कि भाई तुम क्यों नहीं कर रहे, कोई वजह होगी, और हम्म। वजह पे ज़्यादा ध्यान दें और राइट। उससे एम्पथाइज करें और उसको एनकरेज करें। हम्म। तो तो यहाँ पर आप जैसे काबिल डॉक्टरों का रोल प्ले होता है। काबिल बच्चा सभी अगर, है, हाँ। काबिल सभी, पर हम लोग सीख चुके हैं ऐसे कि हमें बस जैसे बताया गया कि ऐसे ही डिसिप्लिन होता है, ऐसे ही बच्चों को ट्रीट करना चाहिए। तो टीचर्स भी बस वही कर रहे हैं जो उनको बताया गया है, जो वो सीख चुके हैं, जो हम लोग राइट। एक्सपीरियंस कर चुके हैं। ओके। बट आज हम शायद हंसते हैं कि वो हमारे एक्सपीरियंसेस, अरे वो टीचर ने मारा था, ये किया था, पर आपको वो याद करना अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है कि टीचर ने एनकरेज किया और जब मुझे रिपोर्ट कार्ड आई तो बहुत खुशी से स्माइल किया। आप बिल्कुल। कैसे एक्सपीरियंस याद करना चाहते हैं? तो हम्म। आप जो एक्सपीरियंस याद करना चाहते हैं वही आप दूसरों को दीजिए, ताकि बच्चे भी वो एक्सपीरियंस लें हम्म। और फिर पॉजिटिव एक्सपीरियंस से मोटिवेट हो रादर देन नेगेटिव से। ओके। तो जिस तरह से मैंने कहा कि पनिशमेंट तो पॉसिबल नहीं है, और आपने कहा कि वजह जाननी ज़रूरी है, काउंसलिंग करनी चाहिए कि आखिर बच्चा क्यों नहीं कर पाया। और यस। एक मेथड ये भी है कि पेरेंट्स को उनके मोबाइल मैसेज के ज़रिए बताया जा सकता है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है और क्या नहीं कर पा रहा है। और थोड़ा ध्यान देते हैं कि ध्यान पूछ दें। ले, तो बात करिए। अब यहाँ पर पेरेंट्स का भी रोल एक नया बनता है। हो जाता है। बिल्कुल। पहले रिपोर्ट कार्ड तक वेट करना पड़ता था, एवरी क्वार्टरली। हाँ जी। अब तो एवरी नाउ एंड देन मोबाइल पर मैसेज आ सकती है। आ सकते हैं। तो यहाँ पर पेरेंट्स का नया रोल क्या होगा? अम, पहली बात तो समझना कि ये बच्चे के लिए भी कोई मजेदार बात नहीं है कि वो 4 घंटे एक ही रूम में बैठा हुआ है। हम्म। उसको भी बहुत मजा नहीं आ रहा कि वो एक ही स्क्रीन को देख के पढ़ रहा है, तो हम्म। उसके लिए भी स्ट्रेसफुल तो है। जैसे हम्म। बड़ों के लिए कोरोना स्ट्रेसफुल है, हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे, हम्म। बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है। आप हम्म। सोचिए, उनमें तो बहुत ज्यादा एनर्जी भी होती है, हम्म। और उनका तो बिल्कुल पैटर्न ऐसा होता है कि 4 बजे हमारा काम खत्म हो और हम भागे और बाहर खेलें। तो हम्म। 6 मंथ से बच्चे भी कितने रिस्ट्रिक्टेड है। तो हम्म। जो भी करें उसको संभल कर, सोच कर, कि ये उनके लिए भी बहुत स्ट्रेसफुल है हम्म। और उनके लिए नया है, ऐसा पढ़ना लिखना बिल्कुल नया तरीका है एकदम। हम्म। तो कंसिडरेशन और समझना और उनके प्रॉब्लम को थोड़ा बारीकी से समझना, हम्म। थोड़ा सेंसिटिविटी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चों और पे एक भी अहम बहुत बात, स्ट्रेस है। हाँ जी, जी। और एक अहम बात डॉक्टर, कि क्लासरूम में अगर बच्चा होगा तो दूसरे बच्चों के साथ घुलेगा मिलेगा, दोस्ती होगी, एक कमराडरी बनेगी। हाँ जी। लंच में एक दूसरे के साथ टिफिन शेयर कर रहे हैं, तो ये सारे सोशल स्किल्स भी मिसिंग होंगे इसमें। इसको कैसे कोप करेंगे? मेरा सजेशन ये है, बट हो सकता है, आई मीन जैसे मैंने जो एप्लीकेशन देखे जैसे जूम, हम्म। उसमें कई चीजें हैं, जैसे एक ब्रेकआउट रूम है जिसके अंदर 2 लोग साथ में या 3 लोग साथ में बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, जबकि सारी क्लास चल रही होगी, पर दो हम्म। तीन लोग साथ में बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर हम्म। ऐसे इन टूल्स को भी यूज करें कि 3-4 बच्चे जैसे जैसे कंबाइंड लर्निंग कर लें, एक हम्म। बच्चा टीचर बन जाए, एक बच्चा स्टूडेंट बन जाए, एक बच्चा रीडिंग करे, एक बच्चा सुने, ऐसा आप हम्म। थोड़ा करेंगे तो उनमें उनका छोटा ग्रुप सोशल इंटरेक्शन भी होता चला जाएगा। हम्म। साथ में दोस्ती बनेगी, कुछ शेयर करेंगे, उनको आप हम्म। 5-10 मिनट दे दीजिए कि आप लोग ये साथ में पढ़िए और फिर हम्म। हम लोग सब क्लास में मिलते हैं और फिर डिस्कस करेंगे। तो हम्म। ऐसे करके छोटे छोटे ग्रुप्स भी आप, सोशल ग्रुप्स चाहे तो अपनी क्लास के अंदर भी रोटेशन में बना सकते हैं, ताकि सब लोग स्क्रीन को ना देखें, और हम्म। छोटे छोटे ग्रुप्स को भी यूज कर सकते हैं आप उनका ओके। पर्सनल इंटरेक्शन के लिए। ओके। तो ये तो खैर आपका सजेशन मेरे ख्याल से
एक मैच्योरिटी लेवल आने के बाद के स्टूडेंट्स का है, जो यस। बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल प्राइमरी क्लास में, प्री प्राइमरी में होते हैं, तो उन्हें जो फिज़िकल बॉन्डिंग का मौका मिलता था और जो दोस्तियां करने का मौका मिलता था, एक दूसरे के ख़यालात जानने का, एक दूसरे से कुछ सीखने का, सिखाने का, जो बच्चों में भी होता है, तो वो तो टोटली मिसिंग होगा। आई थिंक फिजिकल टच तो मिसिंग है, हुँ, बट लोग बच्चे भी आजकल काफ़ी व्हाट्सएप में बात बात तो कर लेते हैं, इमोशंस शेयर कर लेते हैं, बातें कर हुँ, लेते हैं, पर हुँ, फिजिकल डेफिनेटली जो फिजिकल इंटरेक्शन है, भागना दौड़ना है, वो हुँ, तो सही में वाकई में कम है। हुँ। और वो तो मिसिंग कंपोनेंट हम सबके लिए, यूनिवर्सल सबके लिए। ऑफ कोर्स, पिछले चंद महीनों से जो हम खुद जिनसे तकरीबन रोज़ाना मिलते थे, हाँ। अब हम सिर्फ ऑनलाइन ही बात कर रहे हैं। मैं फिज़िकली जाकर वन ऑन वन इंटरव्यूज़ लिया करता था, आज मैं ज़्यादातर ऑनलाइन इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहा हूँ। मैं भी वो मिस कर रहा हूँ जो मैं लोगों से मिलता था। एग्जैक्टली। लोगों से मिलना, लोगों से दोस्ती करना, उनके साथ ख़यालात शेयर करना। तो ये जो प्लेज़र है सोशलाइज़िंग का, ये मिसिंग है। वो लैकिंग है। तो उसकी भरपाई कैसे हो सकती है? एनी पॉसिबिलिटी? मुश्किल, बहुत मुश्किल है। अब जी, तो ऑनलाइन ही है, और सेफ्टी भी ज़रूरी है बच्चों की, बहुत सेफ्टी भी मुश्किल, बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। हुँ, तो जब तक डिजिटल फॉर्मेट रहेगा तो वो मिसिंग कंपोनेंट रहेगा, जो टच, ह्यूमन टच था, वो तो मिसिंग ही है। जो हुँ, आपको ह्यूमन टच मिलेगा वो मम्मी डैडी, हुँ, ग्रैंड पेरेंट्स, उनसे ही मिल सकता है। तो हुँ, जितना है अपने बच्चों को हक हक करिए घर में, ओके, उन्हें क्लोज फील कराइए। हुँ, घर में भी तो है फैमिली मेंबर्स जो ज़्यादा हक कर सकते हैं बच्चों को। ओके, ओके। हाँ। तो अब ऐसे में जो है जस्टिस अरुण मिश्रा का भी ये कहना है, ये सुनने में आ रहा है कि वो स्कूल्स को रीओपन करने के हक में हैं। क्या ये मुमकिन है या ऐसा करना दुरुस्त है कि फिज़िकली जैसे क्लासरूम्स पहले होती थी, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह के साथ अगर स्कूल्स खुलते हैं, तो क्या ये सेफ रहेगा बच्चों के लिए? अ, जितना खतरा आपको है उतना ही खतरा बच्चों को है। अगर आप और मैं आज जाके अपनी सिस्टर के घर भी जाएँ या ब्रदर के घर भी जाएँ और वहाँ बैठें, तो हुँ, कई घंटों तक एंग्ज़ायटी साथ में चलती रहेगी, हुँ, कि भई इनको खाँसी तो नहीं है, इन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और हुँ, आप सोचिए, अगर बच्चा भी जाएगा तो आप उसको कितने, पहले तो आप उसको बहुत इंस्ट्रक्शंस देंगे कि ये मत छूना, उसको मत छूना, वहाँ मत बैठना, ये खाने को मत किसी से शेयर करना, हुँ, डेस्क को किसी को पास मत आने देना। तो उसकी एंग्ज़ायटी कितनी ज़्यादा होगी कि वो वहाँ जाके एक एंग्ज़ियस स्टेट में बैठेगा और फिर वो पढ़ाई करने की कोशिश करेगा, और वो चाहता है कि मेरे दोस्तों के साथ खेलूँ, पर उसको मम्मी की बात याद आएगी कि हुँ, मम्मी ने बोला था खेलना नहीं। हुँ, तो अगर हम सोच रहे हैं कि स्कूल खोल के सोशल इंटरेक्शन बन जाएगा, वो तो नहीं बनेगा। हुँ, रियलिटी ऐसी है कि हम पहले बच्चों को बोलेंगे कि मत इंटरैक्ट करो। राइट, ऊपर से वहाँ जाके आप एंग्ज़ायटी ज़रूर उनकी बढ़ाओगे, क्योंकि उनको इंस्ट्रक्शंस जो इतने दे रखे हैं वो उनके दिमाग में घूमते रहेंगे हुँ, कि आप ऐसा मत करना कहीं, ऐसा मत करना, और फ़ियर हुँ, में ज़्यादा रहेंगे। हुँ, तो इससे बच्चे को हानि होगी या उसको कोई फ़ायदा होगा, ये हम लोग को ज़्यादा सोचना चाहिए इससे। हुँ, हुँ, कि ये जो हम एक्सपेरिमेंट सोच रहे हैं कि बच्चा जाए और सडनली सब कुछ ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए, हुँ, जब हम नहीं बैठ पा रहे अपने कलीग्स के साथ और हम इतने एंग्शियस हो रहे हैं, तो क्या हम बच्चे को बोलेंगे जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ खेलो? हम उसे भी यही बोलेंगे, मत किसी को छूना मत। तो हुँ, बच्चे के दिमाग में तो हम एंग्जायटी भेज रहे हैं स्कूल साथ में। हुँ, कहाँ वो ओपननेस रहेगा उसके लिए? हुँ, हुँ। मास्क पहन आप के बैठेगा। जी, आपके मुताबिक जितना पेरेंट्स को खतरा रहेगा, उतना बच्चों उतना को भी बच्चों को भी रहेगा। रहेगा। उतना वही, ही रहेगा या ज़्यादा रहेगा? क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही हैं। बिल्कुल। एडल्ट समझदार होते हैं, उनको कितना जो है रिस्ट्रिक्शन का फॉलो करना है, वो जानते हैं और करते हैं। मगर बच्चे तो बिल्कुल इमोशनली इतने नाज़ुक होते हैं, वल्नरेबल होते हैं। अब क्लोज़ फ्रेंड अगर सामने आ जाएगा, तो वो तो खेलेंगे, हाँ, खेलेंगे खेलेंगे। बेसाख्ता उसके साथ, फिज़िकली बिल्कुल बेतकल्लुफ़ हो जाएँगे। तो मेरे ख़्याल से पेरेंट्स से ज़्यादा बच्चों को खतरा है। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। तो आपका क्या मशवरा है कि फ़िज़िकल क्लासेस अभी शुरू करने चाहिए या नहीं? मेरा मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि नहीं। ओके। जो अगर नहीं करते हैं, तो सिर्फ़ ऑनलाइन टीचिंग के बेसिस पे एक एकेडमिक ईयर कामयाबी से चला जा पाएगा या फिर 1 साल एक्सपेरिमेंट के लिए छोड़ दें? मैं तो बोलूँगी कि
एक समझ चीज में आए कि जिंदगी में सब कुछ एक जैसे नहीं चलता, और ये साल भी वैसा साल हम याद नहीं करेंगे कि ये नॉर्मल ईयर था, ये कुछ अलग ही साल है जो सबके लिए ओके नया एक्सपीरियंस है। ओके। तो अगर हम ये सोचें कि इसको बिल्कुल उसी टाइप में रखें जैसे हम पहले करते थे, वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये अलग है तो अलग है। और राइट। ये जितना जल्दी हम एक्सेप्ट कर लें कि ये साल वैसा नहीं है जैसा, और ये टीचिंग वैसे हो गई है और काम करने के तरीके अलग हो गए हैं, वाकई सब कुछ बदल गया है। और उसको हम वापस मरोड़ना चाहें कि नहीं वापस वैसे करते हैं, वो उसको कहते हैं कि आप रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हाँ, और जितना ज्यादा हम रियलिटी एक्सेप्ट करेंगे उतना जल्दी हम एडजस्ट कर लेंगे। और ये खतरा जो कुछ मिस हो जाएगा वो भी हमारे दिमाग से, वो खतरा हमें मालूम नहीं है। 1 साल 2 साल के बाद बच्चे बोलेंगे अरे हमने बहुत ज्यादा सीखा ऑनलाइन, हमने स्कूल से ज्यादा सीखा, हमें मालूम नहीं है। 1 डेढ़ साल के बाद ही हमें मालूम पड़ेगा कि जिन बच्चों ने इस तरीके से एजुकेशन दी उन्हें क्या फायदा हुआ या नुकसान हुआ। पर एक्सपेरिमेंट तो करना पड़ेगा क्योंकि हमारे ऊपर फोर्स्ड है, ये कोई ऑप्शन है नहीं। और एक बात मेरे जहन में ये आती है कि जो वेल ऑफ हैं वो तो टेक्नोलॉजी का प्रबंध कर लेंगे, वो घर पर जो है लैपटॉप हो या जो है मोबाइल फ़ोन के ज़रिए वाईफाई का इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन टीचिंग से इस्तेफादा कर सकते हैं। मगर जो गरीब बच्चे हैं उनका क्या होगा? ये तो बहुत तकलीफ वाली बात है। सही बात है यार, क्या बता रहे हैं कि जो जिनके पास वो है अपॉर्चुनिटी और टेक्नोलॉजी है उनको कुछ शायद इतना फर्क ना पड़े, पर जो जिनके पास नहीं है उनके पास रियली ये प्रॉब्लम तो होगी। और उसको कैसे सॉल्व करें, यही हमारे कम्युनिटी हमें सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से ये चीज़ सॉल्व कर सकें कि उन बच्चों को भी कुछ मिस ना हो और वो भी उतने इन्वॉल्व हो और उतने इंटरेक्टिव हो, वो भी इतने इन्वॉल्व हो। उसके लिए आई थिंक हमारे बहुत सारे एनजीओ वगैरह हैं, गवर्नमेंट, हमें सोचना तो पड़ेगा इस चीज़ के बारे में। हाँ, पर उनको रिस्क मगर में मेरे ख्याल से इस बात पर गौर अभी तक संजीदगी से ना हुकूमतों ने किया है और ना ही एनजीओ ने सोचा है, और सोचेंगे भी तो उनके पास उतने रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए उतना टाइम बाकी है। ये तो सही कह रहे हैं। और फिर ये भी एक हार्श रियलिटी है कि बहुत सारे लोग गरीबी रेखा से नीचे है। सही बात है, पर उनको हम रिस्क तो नहीं दे सकते कि भाई आपके पास नहीं है तो आप रिस्क लीजिए, वो भी सही नहीं, क्योंकि उनके पास है नहीं। क्या ये फेयर है कि हम उन्हें कहें आप रिस्क लीजिए और आप स्कूल जाइए? राइट। हाँ, जस्ट बिकॉज उनके पास ऐसे में फिजिकल क्लासरूम एजुकेशन रिस्की है। ऑनलाइन टीचिंग में जो ऑपुलेंट पीपल है, वेल्दी पीपल है, वो इस्तेफादा कर लेंगे और जो गरीब है वो महरूम रह जाएंगे, और ज़्यादातर गरीब लोग हैं। तो ऐसे में ऑनलाइन टीचिंग शुड बी अ नॉर्म और इट शुड बी ओनली फॉर हायर एजुकेशन? I think it should be for everybody. One should not deny anyone. The thing is of making this opportunity available कि ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी दे, उस पर तो गौर करना पड़ेगा, गौर तो करना चाहिए, पड़ेगा। मगर जैसा कि मैंने कहा है, हुकूमतों के प्रायोरिटीज़ अलग हैं। वो गरीबों के बारे में कम सोचती हैं, सिवाय राशन देने के और लेबर्स को पहुंचाने का भी बड़ा झगड़े के से हुआ है। कौन इसका बिल पे करेगा, कौन इसका टिकट देगा, बड़ी मुश्किल से जो है उनके नेटिव प्लेसेस पे पहुंचाए। तो ऐसे में ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके देना, टेक्नोलॉजी फराहम करना ताकि वो एजुकेशन से महरूम ना रहें, इट विल बी ए हरक्यूलियन टास्क। अगर गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी रखे कि वो लोग गवर्नमेंट की तरफ से टीचिंग करें, ओपन स्कूल करें, ओपन स्कूल जो टीवी पे हर केबल पे आ जाए, आफ्टरनून क्लासेस करें, तो वो मिस नहीं होगा, क्योंकि हर के घर में केबल तो है। तो एटलीस्ट माँ बाप एक टीवी और केबल जो घर में चल रहा है या उसको यूज कर सकते हैं, और वो गवर्नमेंट की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस भी चल सकती है फ्री। बेशक चल सकती हैं। हाँ। अगर एट ए टाइम कोई एक क्लास को पढ़ा रहे हैं तो चल सकती है। ऐसे कितने क्लासेस की जो है टीचिंग एक साथ मुमकिन है? देखिए, ऐसे कई प्रोग्राम्स हैं जो आप देख के भी सीख सकते हैं। बिल्कुल। रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स होते हैं, हर आदमी हर चीज में अटेंड नहीं कर पाता। बहुत सारे रिकॉर्ड, जैसे आप भी रिकॉर्ड करेंगे और आप डाल देंगे, और बहुत लोग जिनको अभी टाइम नहीं है वो बाद में उसको वॉच करेंगे। तो आप लाइव में नहीं गए, पर आप रिकॉर्डेड टीवी प्रोग्राम या टीवी टीचिंग प्रोग्राम जिसमें आपने एनरोल कर रखा है
वो आपको डाउनलोड, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो टीचिंग क्लास आपके लिए आ सकती है। ओके तो ये गवर्नमेंट की तरफ से भी इनिशिएटिव हो सकता है कि हम बेस्ट नहीं दे पा रहे बट ऑल्टरनेटिव तो दे, कि ओके उनके मोबाइल फोन में सब्सक्राइब करें तो उनके पास क्लास आती जाए, ओके टीचिंग क्लास आती जाए, ठीक है पावर पॉइंट्स आते जाए, ओके अच्छे अच्छे तरीके से सिखाया जा सके। तो ये तो बहुत अच्छा आपने बताया है, मगर ये भी एक मसला पेश आएगा कि ये सारी चीज़ों के साथ साथ बच्चे का स्क्रीन टाइम बढ़ जाएगा। सही बात है। तो स्क्रीन टाइम बढ़ने से साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? आई स्ट्रेन तो फर्स्ट फिजिकल इफेक्ट है, और साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये है कि कई कई बार स्क्रीन टाइम में आप क्या देख रहे हैं, कंटेंट क्या देख रहे हैं, क्या ये आपका एस्केप मैकेनिज्म है कि आप अपनी रियलिटी, हार्श रियलिटी को छोड़ के या जो स्ट्रेसफुल आप स्क्रीन पे लग जाते हैं, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है जो आप स्क्रीन टाइम ज्यादा कर रहे हैं। मोस्टली आई वुड से साइकोलॉजिकल से ज्यादा ये है कि इट्स अ मेंटल फटीग एंड आई स्ट्रेन। ओके तो इसलिए छोटे ड्यूरेशन और ब्रेक्स, राइट जैसे हम फैक्ट्री में भी जो हमारे रूल्स होते हैं कि हर आदमी को इतने घंटे के बाद में ब्रेक देना जरूरी है, नहीं तो उसको मेंटल फैटिग हो जाएगा, एक रेपिटेटिव चीज। वैसे और बच्चों तो और सेंसिटिव होते हैं, वो छोटे हैं, बॉडीली एनर्जी भी कम है उनकी, उनको ज्यादा क्रिएटिव क्लासेस, शॉर्ट ड्यूरेशन, लॉन्गर ब्रेक्स, वो ऐसा डिवाइस करेंगे तो हेल्पफुल रहेगा, रादर देन जैसे कि क्लास है तो 6-6 घंटा चल रहा है, वो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है ठीक है। थोड़ा स्ट्रेन कम रहेगा। मैक्सिमम टाइम अगर फिजिकल टीचिंग भी, क्लासरूम टीचिंग भी हो रही है तो 40 मिनट्स से ज़्यादा अटेंशन स्पैन नहीं होता नहीं है। रहता, नहीं रहता। बिल्कुल सही। अब ये ऑनलाइन हो जाएगा तो इसको और कम करना चाहिए। और कम करना चाहिए जी जी। बोरिंग नहीं बनाना चाहिए, मजेदार होना चाहिए। ऐसा लगे कि वो गेम छोड़ के हम टीचर आने वाली और वो जोक सुनाएगी और सब बच्चे हंसेंगे, मजेदार हो, ताकि वैसे भी इतना हैवी एटमोसफियर है, घर में टेंशन है, माँ बाप घर में बैठे हैं, बहुत सारी चीजें अब चेंज हो गई हैं, एडजस्ट हो रहे हैं लोग, तो थोड़ा इसको ज्यादा फन होना चाहिए ताकि बच्चे ये जो भारीपन हमारे एटमोसफियर में अभी है कोरोना के वजह से, वो लाइट रहे, पढ़ाई भी होती रहे, और हैवी पढ़ाई नहीं, लाइट पढ़ाई, और साथ में कुछ एक्टिविटी इन्वॉल्व करें बच्चों को, जिसमें वो घर में अपनी एक्टिविटी करते रहे और दिखाते रहे कि हमने ये किया, आज हमने कुकिंग करी, आज हमने गार्डनिंग करी, कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी उनकी चलती रहेगी साथ। और इससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स सीख लेंगे और मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी बनेंगे, वर्सेटाइल बनेंगे। बहुत अच्छे। आपका क्लोजिंग कमेंट क्या होगा डॉक्टर? हंसते रहना चाहिए जब तकलीफ होती है, बस स्माइल करें, और ये दिस टू शैल पास कहते हैं, ये भी टाइम निकल जाएगा, इसको अच्छे से याद करें कि इस टाइम पे हमने कुछ नया किया, नया सिचुएशन है, इसको नए तरीके से एडजस्ट किया और उससे नई चीजें सीखी। किसी ने क्या खूब कहा है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। सही बात है। अच्छा वक्त भी है तो टेम्परेरी है, और बुरा वक्त भी है तो टेम्परेरी है, इसी के साथ हमें जीना है। हमसे जुड़ने का बेहद शुक्रिया डॉक्टर। थैंक यू मिस्टर। नाजरीन, ये थे डॉक्टर सोना कक्कर। ये हमें बता रही थी कि ऑनलाइन टीचिंग के क्या क्या नए तकाज़े होंगे और किस तरह से टीचिंग मेथडोलॉजी को टोटली चेंज करके ऐसा इम्प्रूव करना पड़ेगा कि बच्चा क्लासरूम में ना होते हुए अपने अपने घर में रहते हुए भी उसका कंसंट्रेशन बना रहे, उसके पढ़ाई में शौक़ बरकरार रहे। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी सबको एक साथ मैसर नहीं है, गरीबों को किस तरह से ऑनलाइन टीचिंग फराहम की जाए। उन्होंने ये भी बताया कि टीवी पर जो है गवर्नमेंट ओपन क्लासेस का आगाज़ कर सकती हैं, तो यहाँ पर गवर्नमेंट का और NGOs का भी रोल जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। गवर्नमेंट्स को ये सारी तैयारियों के साथ ऑनलाइन टीचिंग शुरू करनी चाहिए, इससे जो है सबका फ़ायदा होगा, वरना कुछ लोग फ़ायदा उठा पाएंगे, कुछ लोग महरूम रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ख़ास लम्हात में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बखैर।